अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इनटू द व्यू कंसेप्ट्स। और आज हम CS201 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बेसिकली इन तमाम जो ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये इस असाइनमेंट्स में आपको करने को मिलेंगे और ये हम देखेंगे भी आगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी असाइनमेंट। आपकी जो असाइनमेंट है इसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्ट है जो ऊंचाई से नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है, तो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी फोर्स इन्वॉल्व होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, वो जो है फाइंड करने का फार्मूला है। ये फार्मूला आपके सामने है। तो डिस्टेंस जो है इक्वल होता है 1/2 कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर। ठीक है जी। इसी को हम यहाँ पे अपने जो C++ का प्रोग्राम है उसमें इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने तो किया हुआ है अपने पास, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन है फॉलिंग डिस्टेंस के नाम से, उसको जो है ना हमने बनाना है। और उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है कि वो जो फंक्शन है वो आर्गूमेंट के तौर पे जो है ना वो टाइम जो है ना सेट करेगा इन सेकंड्स में। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये आपके पास ये फ्लोट में मैं लूँगा। ठीक है, इसको रिटर्न करूँगा फॉलिंग डिस्टेंस को, और ये इंट टी यानी ये टाइम जो है वो ये वो आर्गूमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलन इन दैट टाइम। ठीक है, ये हम मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मीटर्स में ही डिस्टेंस देंगे तो मीटर में ही फाइंड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस, और फिर हमने ये डिस्टेंस इस फार्मूले के तहत जो है फाइंड करके हमने रिटर्न करना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो ग्रेविटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हमने जी रख दिया, और उसके बाद जो डिस्टेंस है उसका हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया जो हमें वहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूला आपने जो है ना असाइन करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि जो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल है वो आप देख के करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर जो है उसको ये सॉल्व करेगा, फिर टी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, और फिर जी मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ। यहाँ पे 1 मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो तो वो उसी को रिटर्न करता है। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये वो फार्मूला यहाँ पे पुट हो गया, और इसका रिज़ल्ट हमारे पास इस वेरिएबल डिस्टेंस में सेव हो जाएगा, जिसे हम रिटर्न कर देंगे। और ये डिस्टेंस जो है फ्लोट इसकी डेटा टाइप है, तो ये फ्लोट में यहाँ पे जो है ना इसकी जो रिटर्न टाइप है हमने फंक्शन की वो हमने फ्लोट इसलिए जो है ना रखी थी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि हमने मेन फंक्शन में क्या करना है, हमने एक लूप जो है ना वो स्ट्रक करना है, और उसमें हमने इस फॉलिंग डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल करना है, और इसमें जो टेबल में नीचे जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमने इसको पास करनी है, और उस फॉलिंग डिस्टेंस के फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना, यानी वो जो डिस्टेंस हमें फाइंड होगा, तो उन तमाम डिस्टेंस को हमने सम करना है, और सम करने के बाद फिर हमने उसकी एवरेज फाइंड करनी है और वो डिस्प्ले करानी है। तो एवरेज का फार्मूला उन्होंने यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है। वो जो हम सम करेंगे ना वैल्यूज़ को, सम ऑफ वैल्यूज़, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सम ऑफ डिस्टेंस, उस पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी दफ़ा हम जो है ये आर्गूमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है जी। जी, अब हम चलते हैं अपने दोबारा प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मेन में मैंने जो है यहाँ पे एक फ्लोट डेटा टाइप का जो है ना टोटल डिस्टेंस का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे 0 से असाइन कर दिया है। इसी तरह काउंट करने के लिए, यानी कितनी दफ़ा हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे काउंट के नेम से जो है ना बनाया है, और उसे भी 0 मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे नीचे फॉर का लूप मैं लगा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे वाइल का भी लगा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वाइल
जो आप कोई भी डिस्टेंस वेरिएबल देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे टाइम ही है, उसको आप देना चाहते हैं कि वाइल टाइम इज़ लेस देन 10 कर सकते हैं आप, ठीक है, या जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 10 यहाँ पे क्यों दिया। अब यहाँ पे टेबल में अगर आप गौर करें तो आपको जो टाइम्स की वैल्यू दी हुई है ये 1 3 5 7 9, ठीक है जी। ये आपको सारी जो और जो नंबर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 0 से ऑनवर्ड, ये 10 तक है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इंट वेरिएबल फॉर लूप के अंदर टाइम डिक्लेयर किया और उसको असाइन कर दिया 0 से मैं जाऊँगा 10 तक, तो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। लेकिन हमें जो ये लूप चाहिए उसमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो ऑड चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ इफ़ की कंडीशन लगाई है और इफ़ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो टाइम है वो उसका मॉड्यूलस 2 जो है वो इक्वल 1 के, तो मॉड्यूलस 2 का इक्वल 1 तब आता है जब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल में कोई ऑड वैल्यू होती है। और अगर यहाँ पे मैं लिख देता ना 0, तो फिर इसका मतलब था कि हमारे पास इवन वैल्यूज़ रिटर्न हो गई, ठीक है जी। अब जब भी कोई ऑड वैल्यू टाइम की यहाँ पे आएगी 0 के बाद 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 आएगा, तो तब ये जो लूप है इस जो है ना स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। और अंदर क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसमें जो हमारा फंक्शन है हम उसे कॉल करेंगे इसी वैल्यू से, टाइम से। पहले लूप में यहाँ पे 1 आएगा, तो ये यहाँ पे 1 पैरामीटर पास होगा, तो 1 के अगेंस्ट जो भी डिस्टेंस काउंट होगा वो टोटल डिस्टेंस में प्लस हो जाएगा, यानी 0 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा काउंट 1 से बढ़ जाएगा और ये लूप 5 दफ़ा चलेगा और ये 5 जो ऑड वैल्यूज़ हैं 10 से नीचे 1 3 5 7 9, ये उन हर जो है ना ऑड वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। और ये फंक्शन कॉल होने के बाद उसकी जो डिस्टेंस जो फाइंड होगा वो टोटल डिस्टेंस में जाके सेव होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, और इस तरह हमारी ये जो 5 काउंट हैं वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये हमें कहा है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के बाद यहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि आप लूप के लिए जो है ना फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल और डू वाइल लूप भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। 5वें पॉइंट में वो कह रहा है कि फार्मूला अब हम यहाँ नीचे लिख देते हैं जी। एवरेज का एवरेज हमें कब फाउंड होगा, एवरेज को मैं फ्लोट डेटा टाइप दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स में हमारे पास जो है ना मीटर्स डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो ये एवरेज वेरिएबल को मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लोट डेटा टाइप का, और उसमें असाइन कर रहा हूँ वो फार्मूला जो उन्होंने हमें दिया है, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे आप मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस मैंने दिया है, तो यहाँ पे आप सम ऑफ वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल्स को कौन सा नाम देते हैं। कोशिश किया करें वेरिएबल को वो नाम दें जो उस वेरिएबल को सेल्फ डिस्क्राइब कर दे, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया, उस पर डिवाइड करेंगे हम काउंट, जो मैंने यहाँ पे काउंट किया ना कितने दफ़ा हमने पैरामीटर पास किया, तो वो काउंट यहाँ पे प्लस होता जा रहा था, तो वो भी यहाँ पे मेरे पास जो है आ चुका होगा, और ये हमारे पास 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप वैसे डायरेक्टली भी 5 लिख सकते हैं क्योंकि आप 5 दफ़ा वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ना टाइम्स की, 5 ऑड वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं जी। तो ये हमारे पास एवरेज यहाँ पे फाइंड हो जाएगी जो हमारी असाइनमेंट है। उसके बाद हमने डिस्प्ले जैसे कराना है, असाइनमेंट में बताया हुआ है कि एवरेज डिस्टेंस कवर्ड लिखना है हमने, और उसको मैंने यहाँ पे टैब दे दिया, ये स्लैश टैब जो है जब हम इसको रन करेंगे कोड को तो ये एक टैब आगे ले जाएगा और वहाँ पे जो है ना ये रिज़ल्ट प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ये जो स्लैश n है ये क्या करेगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज फाइंड हो जाएगी फ्लोट डेटा टाइप में, और एट द एंड यहाँ पे मैं उसके साथ मीटर्स के लिए m लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे मीटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट में m दिया हुआ है तो हम सिर्फ इसको m लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम कोड को रन कर लेते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है।
चलिए जी, अभी इसको कंपाइल करते हैं जी और रन करते हैं। अब ये कंपाइल होने के बाद रन होगा और जैसे ही रन होगा तो हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हमें असाइनमेंट में दिया हुआ था। तो ये जी एवरेज डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास आ गया 161.7 मीटर्स। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप आने वाले मज़ीद जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं या कोई जीडीबीज़ के सॉल्यूशन वगैरह हैं तो वो आप तक पहुँच सकें और आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।